आपका प्रश्न है कि सिद्धियां क्या हैं। सिद्धियों के इस प्रश्न का बड़ा विस्तृत उत्तर है। अगर ये सिद्धियां आप पारिलौकिक जगत के साथ कुछ ऐसी उपलब्धियों को मान रहे हैं जो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समापन कर सकती हैं, तो ये भी सत्य है। और सामान्य व्यवहारिक जीवन में हमारे जीवन के कर्तव्य पथ पर जो भी हम जीवन में करते हैं, उस कार्य की गुणात्मक रूप से सर्वोच्च सफलता भी सिद्धि है। सिद्ध बना है किसी चीज में आबद्ध हो जाने से। सा का भावार्थ है सकारात्मक रूप से, और इद्ध जो शब्द है वो बताता है इस बात के लिए कि उसको आपने जी लिया, उसको आप भोग चुके। एक कोई आविष्कारक है, वो कोई आविष्कार बनाता है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार करते हैं तो वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं इस बात में कि किस तरह से हम रोशनी को कृत्रिम रूप से उत्पादित कर सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ सिद्धियां तो जीवन के सामान्य व्यवहार और हमारी भौतिकवाद से जुड़ी हैं, हमारे जीवन में भौतिक सुखों में अभिवृद्धि करती हैं, वो भी सिद्धियों में ही आती हैं। जितने इन्वेंशंस हैं वो एक तरह की सिद्धियां ही हैं। चंद्रयान 3 का चंद्रमा की कक्षा में प्रक्षेपित होना, कुशलतापूर्वक वहां रहना, वहां से वापस भारत लौट आना, ये हमारे वैज्ञानिकों की सिद्धि है। अब कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जो पारलौकिक हैं, जो पैरानॉर्मल हैं, जो ऐसी हैं जो सामान्य आंखों से दिखेंगी नहीं, जो सामान्य अनुभूतियों में आएंगी नहीं, जिनको कोई सामान्य मनुष्य ऐसे पहचान नहीं सकता है, लेकिन वो हमारे जीवन के ऐसे वर्तनों को परिपूरित करती हैं जिनके लिए हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, या जहां जाकर के हमें लगता है कि काम हम नहीं कर सकते हैं। तो वो जो पारलौकिक सिद्धियां हैं, वो जो अष्ट सिद्धियां, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और 8 प्रकार की निधियां हैं। तो जो 8 प्रकार की सिद्धि हैं वो 8 तरह के विशिष्ट ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 8 प्रकार की विशिष्ट ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 8 प्रकार के देवता उन सिद्धियों के अधिपति हैं। तो जो 8 सिद्धियां हैं, इन 8 सिद्धियों से परिपूरित जीवन एक तरह का अवतारी जीवन होता है। और जैसे कहा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 प्रकार की सिद्धि हैं और 9 प्रकार के खजाने हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। भगवान हनुमान जी के प्रसंग में बात कर रहे हैं तुलसीदास जी, हनुमान चालीसा में आता है। तो जो 8 सिद्धियां हैं, उनमें जो सिद्धियां हैं वो अनिमा सिद्धि है, उनमें लाघिमा सिद्धि है, वो गरिमा सिद्धि है, महिमा सिद्धि है, ईशत्व सिद्धि है, प्राप्य सिद्धि है, प्राकाम्य सिद्धि है, वशित्व सिद्धि है। तो ये जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों से ही हमारा पूरा जीवन चलता है, संचालित होता है। और जिसके पास ये 8 सिद्धियां हैं वो एक तरह का अवतारी पुरुष हो जाता है। तो जो अनिमा सिद्धि की बात हम करते हैं, अनिमा सिद्धि में व्यक्ति पशु पक्षियों से बात करने में दक्ष हो जाता है। सूक्ष्म रूप से एक लाइन में बोलूंगा। वैसे तो मैं आधा घंटा प्रत्येक सिद्धि के बारे में बात करूंगा और विशिष्ट अंकों में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से अगर हम समझें तो अनिमा सिद्धि में सिद्ध व्यक्ति के बारे में कोई प्राणी ऐसा नहीं रह जाता जिनसे वो बात कर सकता है। हनुमान जी जामवंत से भी बात कर रहे हैं, वो पशु पक्षियों से बात कर रहे हैं, वो वानरों से बात कर रहे हैं, वो जो समुद्र में मगरमच्छ है उससे भी बात कर रहे हैं, जो मकर ध्वज का जन्म हुआ, मतलब वो देवताओं से भी बात कर रहे हैं, वो असुरों से भी बात कर रहे हैं, वो मनुष्यों से भी बात कर रहे हैं, वो अब सबसे बात कर रहे हैं। लाघिमा सिद्धि में आदमी सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो कभी आदमी मृण्मय है और कभी चिन्मय है, कभी वो एकदम सूक्ष्म इतना कि अहंकार की तुष्टि के लिए वो चला जाता है राक्षसी के मुख में, वो व्यक्तित्व। हनुमान जी चले जाते हैं कि तुम ही महान हो, लो हम सूक्ष्म हो गए, और निकल फिर बड़े होते हैं तो इतने बड़े कि वो देख करके भयभीत हो जाती हैं। तो गरिमा सिद्धि, जीवन में जितनी प्रकार की गरिमा है, कोई कृत्य ऐसा ना हो जो गरिमा से पूर्ण ना हो। गरिमा सिद्धि है। महिमा जैसा नाम से प्रकट है कि जब महिमा सिद्धि होती है तो हर जगह महिमा होती है। जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं वो महिमा सिद्धि के बिना महिमा मंडित नहीं हो सकते हैं। ईशत्व सिद्धि भगवान श्री कृष्ण उसके सीधे सीधे प्रतीक हैं, प्राकाम्य सिद्धि के प्रतीक हैं। प्राप्य सिद्धि जितनी भी महाधनपति हैं जिनके जीवन में सुख और ऐश्वर्य उच्चतम अवस्था में है, वो प्राप्य सिद्धि के बिना नहीं हो सकता है। वशित्व सिद्धि कि एक व्यक्ति
आप उदाहरण के तौर पर कि कहीं भी जा रहा है उसी का गुणगान हो रहा है, जो फैसला ले रहा है, जो निर्णय ले रहा है, उसे निर्णय की पूछ हो रही है, तो वो व्यक्ति वशित्व वाला, यानी कि सब कुछ उसके वश में है। अक्षोम श्री देवदत्त में वशम करो श्री अक्ष, जहां खड़ा होगा वहीं सब कुछ स्तंभित कर देगा। जिससे बात करेगा तो बात करेगा। अंगद खड़े हैं, गाड़ दिया है पैर धरती में, तो कोई हिलाने वाला नहीं है। वो वशिष्ठ सिद्धि के सीधे सीधे प्रतीक हैं। तो ये वशिष्ठ सिद्धि में बहुत सारे ऐसे महापराक्रमी हमारे समाज में लोग हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोकप्रिय और अतिशय लोकप्रिय व्यक्तित्व हुए हैं जो वशिष्ठ सिद्धि जिसको प्राप्त कर लेते हैं। भले उसका आधार सरस्वती रही हो, भले ही उसका आधार लक्ष्मी रही हो, और भले ही उसका आधार काली रही हो। रामकृष्ण परमहंस वशिष्ठ सिद्धि के प्रतीक हैं। हमारे कई सारे ऐसे नेता हैं, दुनिया के जिस भी देश में जाते हैं उन्हीं की गूंज हो रही होती है। वो वशिष्ठ सिद्धि कहीं ना कहीं उनके साथ काम कर रही होती है। तो ये पर्टिकुलर जिस तरह के गण को, जिस तरह के देवता को, जिस तरह के भगवान को आप आत्मसात करते हैं, उसकी प्रार्थना और उसकी उपासना करते हैं, उसका प्रादुर्भाव आपके जीवन में समाहित होने लगता है। इन सिद्धियों को कैसे करते हैं, इनके क्या पदार्थ हैं, कौन कर सकता है, कौन सिद्धि किस देवता को रिप्रेजेंट करती है, कौन देवता सभी सिद्धियों में समाहित है, किस देवता में सारी सिद्धियां समाहित हैं, किस देवता की पूजा करने से सूक्ष्म रूप से ये सब सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं, किस देवता को प्राप्त करने से, किस देवता की पूजा को प्राप्त करने से, किस देवता की आराधना को आराधने से आपके अंदर किसी विशिष्ट सिद्धि का प्रादुर्भाव होने लगता है। इन पर विशिष्ट अंकों में चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा विस्तार का विषय है और इसके बारे में थोड़ा सा गूढ़ विषय भी है। ये सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स में है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा मानकर चले, और सिद्धि से प्राप्त व्यक्ति फिर जो सोचता है वो सिद्ध होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है। और जैसे रिद्धि माने करने योग्य, और सिद्धि माने जो सब कुछ कर लिया गया। तो भगवान गणपति की दो पत्नियां हैं, एक रिद्धि और एक सिद्धि। तो भगवान गणपति की भी प्रार्थना करने से हम कहीं ना कहीं सिद्धि युक्त होते हैं। चाहे वो ऐश्वर्य की सिद्धि है, चाहे वो सुख की सिद्धि है, चाहे वो आरोग्य की सिद्धि है, चाहे धन धान्य की है, चाहे भंडारों की है, जो भी है, अन्न धन के भंडारे भरे हैं तो वो अन्न धन की सिद्धि है। जीवन जो सुखी है, जो आत्मतोष से भरा है, संतोष से भरा है, सभी के कल्याण से भरा है, प्रतिपल परमात्मिक ऊर्जाओं के संकल्प से भरा है, श्रेष्ठ और सनातन मूल्यों के प्रति समर्पित है, वैदिक और आध्यात्मिक सरोकारों से आबद्ध है, वो सिद्धि युक्त है। और आपका जीवन सब तरह से सिद्ध हो सके, आप श्रेष्ठ और अच्छे मार्गों पर जा सके, आपके जीवन में हर ओर पुष्प खिले हों प्रसन्नता के, आनंद के, सुख के, मित्रता के, सौहार्द के, सामंजस्य के, परिणामों के, उच्चतम उपलब्धियों के, ऐसी हमारी कामना है। ओम स्वस्ति अस्तु। ओम नमः शिवाय।